नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप सुन रहे हैं सांख्य कारिका। हमने देखा कि द्विविधा प्रवर्तते सर्गा, सूक्ष्म सृष्टि यानी सूक्ष्म शरीर, स्थूल सृष्टि जिसको भाव सृष्टि भी कहा जाएगा यानी स्थूल शरीर। इन दोनों के सामंजस्य से इस सृष्टि की प्रक्रिया चलती है और इन दोनों का सामंजस्य जो है वो सुख दुख का कारण बनता है। आगे सांख्य कारिकाकार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि इस सृष्टि प्रक्रिया की आवश्यकता क्या है और कौन इसका रचनाकार है या किसके द्वारा यह प्रस्तुत होती है। तो इत्येष प्रकृतिकृतो 56वीं कारिका है। इत्येष प्रकृतिकृतो महदादि विशेष भूत पर्यंतः प्रति पुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभा। भाई ये जितनी भी सृष्टि है महदादि से शुरू करके और पंच महाभूत पर्यंत यानी सूक्ष्म या लिंग और भाव अथवा स्थूल, ये जो भी 23 तत्वों वाली संपूर्ण सृष्टि है ना, एकमात्र प्रकृति द्वारा रची गई है। ध्यान रखिएगा, अन्यत्र हम इस सृष्टि का रचयिता ईश्वर को मानते हैं, लेकिन सांख्य यहां किसी भी रूप में ईश्वर की सत्ता का स्वीकार जब नहीं करता है तो सृष्टि का कारक भी ईश्वर को कैसे मान सकता है। तो सांख्य ये कहता है महत तत्व से लेकर पंच महाभूत पर्यंत इन 23 तत्वों वाली इस समस्त सृष्टि का एकमात्र अगर रचनाकार आप किसी को मान सकते हैं तो रचनाकार प्रकृति है, ना ईश्वर है ना ब्रह्म है। बड़ी सुंदर बात कही है कि ईश्वर शरीर बिना का है और जब वो शरीर बिना का है तो कोई भी व्यापार करने की उसके पास वो सृष्टि की रचना कैसे कर सकता है। सीधी बात करें तो इस समस्त सृष्टि की रचयिता प्रकृति है। अब प्रकृति सृष्टि की संरचना क्यों करती है? तो कहा कि प्रति पुरुष विमोक्षार्थम। देखिए, प्रारंभ में ही हमने पुरुष की चर्चा जब की थी तो पुरुष बहुत्वम सिद्धम, इसकी सिद्धि हम पहले ही कर चुके हैं कि पुरुष बहुत्व है, प्रत्येक पुरुष अलग अलग है। अब प्रत्येक पुरुष को मोक्ष दिलाना ये प्रकृति की जवाबदारी है। तो प्रति पुरुष विमोक्षार्थम, प्रत्येक पुरुष की मुक्ति के लिए वो इस पूरी सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। स्वार्थ एवं परार्थम आरंभा, प्रकृति द्वारा की जाने वाली ये पूरी सृष्टि की प्रक्रिया आपको स्वार्थ से परिपूर्ण लगेगी, लेकिन वास्तव में प्रकृति जो भी करती है वो अपने लिए नहीं करती है, वो पुरुष के लिए करती है। तो यहां जो स्वार्थ आपको दिखता है वो भी परार्थ से परिपूर्ण है। यानी सृष्टि की जो भी प्रक्रिया आपको ऐसा लगता है कि ये प्रकृति सिद्ध है और प्रकृत्यर्थ है, तो प्रकृत्यर्थ कुछ नहीं है, है सब कुछ पुरुषार्थ। पहले भी इस चीज की चर्चा हो चुकी है कि जो भी प्रक्रिया चलती है वो पुरुष के लिए ही की जाती है। तो यहां इसी बात को कह रहे हैं कि उस पुरुष के, उस किसी एक नहीं, प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए प्रकृति इस पूरी सृष्टि प्रक्रिया को आगे चलाती है। दिखती ये स्वार्थपूर्ण है, लेकिन वास्तव में ये परोपकार के लिए, ये परार्थ के लिए, यानी प्रकृति की द्वारा
ये जो सृष्टि प्रक्रिया चल रही है उसके अपने लिए नहीं, पर वो पुरुष के मोक्ष के लिए ही ये संपूर्ण प्रक्रिया करती है। अब ये कैसे संभव है, तो उसको समझाते हुए कहते हैं वत्स्य विवृद्धि निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रकृति अग्नस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य। अब उन्होंने कहा कि भाई आप कह रहे हैं कि समस्त सृष्टि जो है वो प्रकृति जन्य है या प्रकृति रचित है। दूसरी तरफ आपने कहा कि जो व्यक्त है, जो प्रकृति है, वो तो कैसी है? आपने कहा कि वो तो जड़ है, वो तो चेतन नहीं है। और अगर वो चेतन नहीं है तो सृष्टि की प्रक्रिया कैसे कर सकती है? तो कहीं ना कहीं आपको इसमें ईश्वर को इन्वॉल्व तो करना पड़ेगा। तो एक सुंदर उपमा देते हैं कि वत्स्य विवृद्धि निमित्तम, जैसे बछड़े के पोषण के लिए मां का स्तन जो होता है, गाय का जो स्तन होता है, वो तो कोई ज्ञानी नहीं है, वो तो कोई चेतन नहीं है, वो तो अचेतन है। लेकिन फिर भी अपने बछड़े की वृद्धि के लिए, उसकी पुष्टि के लिए, उसकी तुष्टि के लिए उसमें दूध उतर आता है। जब तक बछड़ा नहीं है तब तक गाय के स्तनों में दूध नहीं दिखाई देता। लेकिन बछड़े के जन्म के साथ ही उसकी पुष्टि, उसकी तुष्टि, उसकी अभिवृद्धि, इन सभी कारणों के लिए गाय के उन स्तनों में जो स्वयं जड़ हैं, जो ज्ञान, भाई स्तनों को तो कोई ज्ञान नहीं है ना, फिर उनमें यह दूध कहां से आ जाता है, कैसे आ जाता है? तो कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से ऐसा बनता है। इसी प्रकार से पुरुष विमोक्ष निमित्तम, पुरुष के मोक्ष के लिए प्रधान में यानी प्रकृति में ये जो सृष्टि की प्रकृति है या सृष्टि की प्रवृत्ति है, ये स्वाभाविक रूप से है। यानी अगर बछड़ा होगा तो गाय के स्तन में दूध अपने आप उतर आएगा। इसी प्रकार से अगर पुरुष को मोक्ष दिलवाना है तो प्रकृति इस प्रक्रिया को उसी तरीके से कर सकती है जैसे गाय के स्तन को किसी भी प्रकार से किसी अन्य चैतन्यत्व की जरूरत नहीं होती है, वो स्वाभाविक रूप से बनता है। वैसे ही प्रकृति भी सृष्टि में स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त हो जाती है। उसके लिए हमें किसी अन्य सहायक की या किसी चैतन्य तत्व की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात को कह रहे हैं। अब देखिए हमारे यहाँ तो बात अलग ही है। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कि अजगर कहीं नौकरी करने नहीं जाता है, पक्षी भी कहीं चाकरी करने नहीं जाते हैं, कोई काम भी नहीं करते हैं, और फिर भी उनको भोजन आदि जो चाहिए तो जिसने पेट दिया वो भोजन भी देता है। अब वो बछड़ा जब जन्म लिया है और वो घास तो खा नहीं सकता है, तो उसकी माँ के स्तनों में दूध उतर आना ये उसी की देन है, उसी की करामात है। अब जब हम उसी की बात करते हैं, जब उसकी तरफ इशारा करते हैं, तो हमारा इशारा ईश्वर की तरफ होता है। अब यहां प्रश्न ये खड़ा होता है कि वेदांत तो ईश्वर को मानता है, सनातन धर्म तो ईश्वर को मानता है, इसलिए वो उसकी बात कर सकता है। लेकिन यहां पुरुष के मोक्ष के लिए जो सृष्टि की प्रक्रिया होती है उसमें कहीं ईश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं किया गया। तो यहां ये कहा गया कि प्रकृति जब सृष्टि की प्रक्रिया में प्रवृत्त होती है तो भले वो जड़ हो, लेकिन जड़ होते हुए भी वो उसी प्रकार से इस प्रक्रिया को अकेले अंजाम दे सकती है, अकेले पूर्ण कर सकती है, या आगे चला सकती है, बढ़ा सकती है। जिस प्रकार से गाय का जो स्तन है वो जड़ होता है, वो चेतन नहीं होता है, लेकिन अपने बछड़े की अभिवृद्धि के लिए
उसमें स्वयं ही दूध की धारा आ जाया करती है। आगे चलते हैं, क्योंकि सांख्य जो है और स्पष्ट करता है इस कार्य को, इस बात को कि औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वत् अव्यक्तम। भाई जैसे कोई व्यक्ति अपना एक लक्ष्य बनाता है, एक टारगेट बनाता है, गोल निर्धारित करता है और उस गोल के हिसाब से वो सारे कार्यों में लगा रहता है, ना दिन देखता है ना रात देखता है, दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है, कुछ भी करता है। लोकः, इस संसार में हम देखते हैं औत्सुक्य विनिवर्त्यर्थम, जो उत्सुकता उसके मन में होती है, जो उसको प्राप्त करना होता है, जो उसके लिए प्राप्तव्य होता है, उसके लिए वो दिन रात एक करके लगा रहता है। भाई ये तो हम आप देख ही सकते हैं। मैं वीडियो बना रहा हूं, आप हमारी वीडियो सुन रहे हैं, इन सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लक्ष्य तो हमारे द्वारा निर्धारित है ही। चाहे वो आनंद हो सकता है, चाहे वो ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, चाहे वो परीक्षा की सफलता हो सकती है, या एक लाइब्रेरी की संरचना हो सकती है। सबके कोई ना कोई गोल तो निर्धारित है, तभी वो उसमें दौड़ रहा है। तो जैसे औत्सुक्य अपनी उत्सुकता यानी अपना लक्ष्य, अपने गोल की सिद्धि के लिए, विनिवृत्त्यर्थम, उसको पूर्ण करने के लिए क्रियासु प्रवर्तते लोकाः, इस संसार में लोग क्रियाओं में प्रवृत्त पाए जाते हैं। पुरुषस्य विमोक्षार्थम, वैसे ही प्रकृति के पास एक लक्ष्य है कि प्रत्येक पुरुष को मोक्ष दिलवाना है। और जब एक लक्ष्य उसके पास है ना, तो फिर तो भैया जब लक्ष्य निर्धारित हो गया, फिर तो व्यक्ति को दौड़ने में, जितने भी मैनेजमेंट के प्रोग्राम होते हैं या जितने भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, उन सब में आपको एक चीज अवश्य से सिखाई जाती है। क्या? कि जीवन का गोल निर्धारित कीजिए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए, और उस लक्ष्य के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए वो तय कीजिए, और एक प्लानिंग के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए, अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ दौड़िए। यही तो हमें सिखाया जाता है। भैया ये सीखना है तो आप प्रकृति के पास से सीखिए, क्योंकि जो अव्यक्त प्रकृति है पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते, वो हमेशा इस पुरुष के मोक्ष के लिए प्रवृत्तिशील रहती है, कर्मशील रहती है, और इस सृष्टि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती रहती है। चलिए भैया, आपने कहा, हमने मान लिया कि प्रकृति से ही समस्त सृष्टि की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। लेकिन प्रकृति पुरुष के मोक्ष की कारक कैसे बनेगी, जबकि प्रकृति तो स्वयं प्रवृत्ति वाली है? उसने तो गोल सिद्ध कर लिया है कि प्रत्येक पुरुष को मोक्ष दिलवाना है, तो वो तो लगातार प्रवृत्तिशील है। अब अगर वो प्रवृत्तिशील है तो पुरुष के मोक्ष का कारण वो कैसे बनेगी? तो फिर रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मान प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति। एक सुंदर उदाहरण देते हुए इस बात को ईश्वर कृष्ण, भगवान ईश्वर कृष्ण समझाते हुए कहते हैं सांख्य कारिका में कि रंगमंच के ऊपर एक नर्तकी आती है और अपना नृत्य प्रस्तुत करती है। हाव भाव, कटाक्ष भाव, भंगिमाएं, जो कुछ, उन सबको लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती है। और जब सब लोग उसके नृत्य को देख देख करके खूब वाह 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 तालियां बजाना वगैरह सारे कार्य जब पूर्ण कर लेते हैं, तो अपनी कला का प्रदर्शन करके विनिवर्तते, वो रंगमंच से चली जाती है। इसी प्रकार से प्रकृति पुरुष की मोक्ष की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहती है। जिस दिन उस पुरुष के समक्ष प्रकृति अपने सभी प्रकार के क्रियाकलापों का प्रदर्शन कर देती है और पुरुष उसको पहचान जाता है, उसके बाद
वो उससे विनिवृत्त हो जाती है। यानी दूसरे पुरुष के मोक्ष के लिए वो प्रवृत्त रहेगी, लेकिन जिस पुरुष ने उसके हाव भाव क्रियाकलापों को सबको देख लिया है, फिर उससे वो विनिवृत्त हो जाती है, उसको पुनः इस सृष्टि के चक्कर में नहीं डालती है। फिर से समझ लें, रंगमंच पे एक नृत्यांगना है, वो अपने नृत्य का प्रदर्शन करती है। ये प्रकृति भी इस सृष्टि की प्रक्रिया में अपने हाव भाव भंगिमाओं सबके द्वारा ये पूरी जो सृष्टि की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाती है। लेकिन जैसे रंगमंच के ऊपर अपनी समस्त कलाओं का प्रदर्शन करने के बाद वो नर्तकी जो होती है, नृत्यांगना जो होती है, वो रंगमंच छोड़ के चली जाती है, क्योंकि उसे जो कुछ दिखाना था सब कुछ उसने प्रदर्शन कर दिया अपनी कला का। इसी प्रकार से प्रकृति भी पुरुष के समक्ष इन सब चीजों का प्रदर्शन करने के बाद पुरुष जब उसकी सारी कलाकारियां देख लेता है तो विनिवर्तते प्रकृति, तो प्रकृति उससे अलग हो जाती है, फिर उसको बंधनों में नहीं बांधती है। प्रकृति के बंधन में पुरुष तभी तक रहता है जब तक वो उस प्रकृति को नहीं समझता है, उसको नहीं जानता है। थोड़ा संक्षेप में, लेकिन सब बातें आ जाएं इस प्रकार से ये वीडियो इस समय बन रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।